फ्रेंड्स, विवाह के पहले हमारे मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। जैसे हमारा विवाह किससे होगा, कहाँ होगा, घर के पास होगा या घर से दूर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और भाव से यह जानना बिल्कुल आसान है। तो आइए जानते हैं कहाँ होगा आपका विवाह, किसके साथ होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी, वो भी एकदम 101% सटीक जानकारी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे एस्ट्रो मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के द्वारा यह जानना बिल्कुल आसान है कि आपका विवाह कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको कुंडली देखने का ABCD भी नहीं आता तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। बस आप अपनी कुंडली खोलिए और मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर एकदम आसानी से सरल तरीके से मिल जाएगा और आप अपने प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यदि आपकी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, यदि बनी हुई है तो। यदि नहीं बनी हुई है तो आप किसी भी कुंडली मोबाइल ऐप में खोल लीजिए। आजकल तो हर कुंडली मोबाइल ऐप फ्री आता है, तो आप किसी भी मोबाइल ऐप में अपनी कुंडली खोल लीजिए। अब आइए जानते हैं कि क्या कहता है आपका वैवाहिक जीवन, वैवाहिक भाग। इसके लिए आप अपनी कुंडली का 7वां भाव देखिए। अब देखिए, वहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ही हो। बस आप देखिए कि आपके 7th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, यह भाव ही बताएगा कि आपका विवाह किससे होगा, कैसा होगा आपका जीवन साथी, आपको मिलेगा या आपके विवाह कहाँ होगा। इससे पहले बात करते हैं कि आपका विवाह कैसा होगा, कहाँ होगा और किस दिशा में होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप अपना सप्तम भाव देखिए। 1, 5 या 9 अंक लिखा हुआ है तो आपका विवाह आपके जन्म स्थान या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से पूर्व दिशा की ओर होगा। यदि आपके 7वें भाव में 2, 6, 10 अंक लिखा हुआ है तो यह आपके जन्म स्थान से या आप अभी वर्तमान समय में जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर होगा। यदि कुंडली के आपके 7वें भाव में 3, 7 या 11 नंबर लिखा है तो यह प्रबल स्थिति बनती है कि आपके वर्तमान स्थान से या आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर आपका विवाह होगा। यदि आपके 7वें भाव में 4, 8 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो यह भी प्रबल स्थिति है कि आपका विवाह आपके जन्म स्थान या जहाँ पे आप रह रहे हैं वर्तमान समय में वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर होने की प्रबल स्थिति बनती है। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि हमारा विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारा विवाह किससे होगा और कैसा होगा हमारा जीवन साथी। फ्रेंड्स, यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम अपनी कुंडली के 7th हाउस को ही देखेंगे, क्योंकि 7th हाउस से ही विवाह, वैवाहिक स्थिति और जीवन साथी हर कुछ देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके 7वें भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपका जीवन साथी धैर्यवान होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा और आत्मविश्वास से भरा होगा। फ्रेंड्स, यदि अगर आप लड़का हैं तो आप इसे लड़की के लिए देखिए, यदि लड़की है तो लड़का के लिए देखिए। यदि आपके 7th हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, देखने में सुंदर होगा, कला प्रेमी होगा, यानी उसको संगीत से, कला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम होगा, भावुक किस्म का होगा। यदि आपके 7th हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका जीवन साथी मीठी वाणी बोलने वाला होगा, बहुत बुद्धिमान होगा और अच्छे पैसे कमाने वाला होगा। यदि आपके कुंडली के 7वें भाव में 4 नंबर लिखा है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा भाव प्रवृत्ति का होगा, यानी ऐसे लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। सहज स्वभाव का होगा, विचारशील होगा, चांदी, सोना या किसी जलीय चीजों का व्यवसाय करने वाला होगा।
यदि आपके कुंडली के सप्तम भाव में 5 अंक लिखा है तो आपका जीवन साथी राजसी प्रवृत्ति का होगा, यानी अच्छा खाने पीने वाला, सहज स्वभाव का, रहन सहन में अच्छा, और हाँ, उसमें नेतृत्व क्षमता काफी अच्छी होगी और अपनी बात मनवाने वाला होगा। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 6 अंक लिखा है तो ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ही ज्यादा मृदुभाषी होगा, दिखने में तो सामान्य होगा लेकिन अच्छा बिजनेसमैन होगा, वाणिज्य से जुड़े अच्छा काम करने वाला होगा, यानी अच्छा पैसे कमाने वाला होगा। यदि आपके 7th हाउस में 7 नंबर ही लिखा है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, आकर्षण होगा, कला प्रेमी होगा और अपने जीवन साथी से प्रेम करने वाला होगा। यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 8 नंबर लिखा है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी पुलिस से, आर्मी से या कमीशन जुड़े बेस जो काम होता है वो करने वाले होते हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़ा उसका कोई ना कोई वर्क होगा। स्वभाव थोड़ा कठोर हो सकता है लेकिन अच्छा पैसे कमाने वाला होगा। यदि कुंडली के सप्तम भाव में 9 नंबर लिखा है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्ञानी, हर काम को बहुत विचार करके करने वाला होता है, अपने जो भी कार्य क्षेत्र होता है उसमें बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत होता है, यानी उस पर एक तरह से देखें तो गुरु के सिमिलर ही सारे होते हैं, उसमें स्वभाव होते हैं जो पढ़ा लिखा गंभीर होता है। यदि आपके कुंडली के 7th भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जीवन साथी रंग रूप से तो सामान्य होता है, ऐसे लोगों का जीवन साथी थोड़ा कठोर स्वभाव का होता है किंतु उसके एक से अधिक अर्निंग सोर्स होते हैं, यानी उसके आय के स्रोत कई जगह से होते हैं और ऐसे में आपका जीवन साथी आप से उतना ज्यादा केयरिंग नहीं होता है, बात बात पे थोड़ा शक करने वाला होता है। यदि आपके सप्तम भाव में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज्यादा केयरिंग होता है, खुद से ज्यादा आपकी परवाह करने वाला होता है, एक से अधिक अर्निंग सोर्स होते हैं और सरकारी नौकरी वाला होता है, कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट जॉब जरूर होती है। यदि आपके सप्तम भाव में 12 अंक लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ही ज्यादा गुणवान होता है, पढ़ा लिखा होता है, बुद्धिमान होता है और राजकीय कार्य से जुड़ा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियो की जनरल प्रेडिक्शन पर आप सभी को मैंने बताया, मैं आगे भी इससे ज़्यादा और ज़्यादा गहराई से ज्योतिष सूत्र द्वारा आप सभी के संशय का जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है जो जितनी गहराई में जाता है उतना ही सटीक उत्तर पाता है। तो साथ में बने रहिए अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरीज भी है तो कमेंट करिएगा, मैं उन सभी कमेंट का आंसर जरूर देती हूँ और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।